मैं आज आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो आम रूटीन में कहीं भी किसी फ्रेश जगह नहीं मिलेगा आपको, हमेशा झाड़ियों में और आपको कभी भी सड़क किनारे ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल होगा शायद आप लोगों के लिए। तो आज उसी पेड़ के हम दर्शन करेंगे आपके आगे। ये एक ऐसा अद्भुत पेड़ है जिसको आप लोगों ने शायद पहले देखा भी होगा, और देखा होगा तो शायद इसको देख के भी अनदेखा कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये अनदेखा करने की चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही लाजवाब पेड़ है, जिस पेड़ के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका एक भी अवगुण नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो इस पेड़ का एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ये 15 फुट तक की हाइट तक का इसका मैक्सिमम पेड़ होता है, और इससे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जनरली ये छोटे प्लांट होते हैं। जिसका पत्ता देखिए आप, अगर मैं बात करूं तो पत्ता, ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पत्ता जो होता है दोस्तों, ये पपीते के पत्ते की तरह से कटा फटा सा पत्ता होता है इसका। देखिए पीछे से इसका पत्ते पे डंडी लगी होती है और आगे ये प्लेन होता है। यही पेड़ अब हमारे बॉडी में कितने इफेक्ट डालता है, इसकी पत्ते क्या काम करते हैं, इसकी छाल क्या काम करती है, इसका फल क्या काम करता है, आज हम हर चीज़ के बारे में छोटा डिस्कशन करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आम रूटीन में जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, जो ऐसा पेड़ मतलब जो सड़क किनारे खड़ा होता है और हम लोगों को उसकी एडवांटेज ही नहीं पता। ये पत्ता आप खुद देखिए, कटा फटा सा पत्ता, पपीते के पत्ते के जैसे अपीयरेंस का चौड़ा पत्ता, और इसका फल दिखाऊंगा मैं दोस्तों। एक बार इसका फल भी आप देखें। इसका फल ऐसा होता है, ये देखिए, ये इसका फल है। इस फल के ऊपर आप खास तौर पे ध्यान दें कि इसके ऊपर जो इसका फल लगा हुआ है, ये फल कांटे कांटे नुमा होता है, देखिए बोल, और ये छोटा है, इसका पीस बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसी गेंद हो जाती हैं और ऐसे लगती हैं जैसे कि भी कांटे कंटीली गेंद, और ऐसे नहीं है ये चुभने वाले कांटे नहीं होते, वैसे लगती हैं। ये एक्चुअली प्रकृति ने इसको बनाया इसी हिसाब से है कि ताकि ये डैमेज ना हो पाए, इसलिए। और इसके ऊपर मतलब कोई और कीड़ा मकोड़ा या वो इसके ऊपर अपना घर ना बनाए, तो इसलिए इसके ऊपर कंटीला स्ट्रक्चर दे दिया है। कंटीला स्ट्रक्चर देने का मेन कारण यही है कि भाई ये अपने आप को सेव कर सके। तो दोस्तों, और ये इसकी देखिए जो डंडियां हैं इस पेड़ की, वो आप खुद देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेम इसकी चौड़ी नहीं होती, पतली पतली टहनियाँ होती हैं इसकी, देखिए। और जैसा आपने देखा होगा बांस का जो पेड़ होता है, उस बांस के पेड़ की तरह ही इसकी टहनी होती हैं, लेकिन ये बांस के पेड़ से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बांस का पेड़ ही समझ के अगर आप उसी का वो लेने लगे, तो ये है। और उसके अंदर ये जैसे अपना हाथ का पंजा होता है। मैं जनरली जब भी अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भी आप एरेंड, इस पेड़ का जो मेन नाम है, जिसको रेसिनस क्यूमिनिस बोला जाता है और इसको कैस्टर इंग्लिश में बोला जाता है। अगर इसकी जड़ की बात करें तो वो जो इसकी जड़ होती है, जड़ बड़ी कठोर होती है इसकी जड़। जो एरेंड की जो जड़ है, उसको अगर आप कूट कर और उबाल लें, उबालने के बाद अगर आप इसको जैसे 50 ml पानी को के अंदर उबाल लेते हैं, और जब वो आधा रह जाता है, अगर आप उसके अंदर अपने कहते हैं ना उसको जौ के पानी के साथ मिक्स करके पी लेते हैं, तो जो जिनके अंडकोश पे जो सोजिश आ गई है तो वो बहुत अच्छे से चली जाती है। और दोस्तों, दूसरा इसका प्रयोग क्या रहेगा, जिन माता बहनों की छाती में गांठ हो जाती है, उसके अंदर भी मैं ये दावे से बता सकता हूँ कि आप इसके जो पत्ते हैं, इन पत्तों को अगर आप 10-15 पत्ते ले लें, 10-15 पत्तों को आप क्या करें, 20 लीटर पानी के अंदर अगर आप उबाल देते हैं, और 20 लीटर पानी के अंदर उबालने के बाद उसको उबालने दें, और जब वो थोड़ा 5 लीटर मात्र शेष रह जाए और उसका एक काढ़ा टाइप का बन जाए, तो अगर आप उसको उन अपनी ब्रेस्ट की या अपने जो निपल्स के आसपास की जो स्वेलिंग है उसकी अगर आप सिकाई करवा देते हैं, या उससे आप इसका सेक करवा देते हैं, तो मैं कहता हूं कि वो गांठ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं, और उनमें जो सोजिश है, उनमें जो दुखन है, वो ठीक हो जाती हैं। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, अगर वो सब लोग, मैं कहता हूँ सरसों का तेल सभी के घरों में, तिल का तेल सभी के घरों में जनरली मिल जाता है, इस पत्ते के ऊपर अगर वो तेल चुपड़ लेते हैं फ्रंट साइज में डंडी के अलावा, और गैस पे थोड़ा ऊंचाई से गर्म कर देते हैं, और जिस पार्ट पे अगर गर्म उनको दर्द है, जैसे कुल्ले में है, गोड्डे में है, कहीं भी है, अगर उस पार्ट पे एक पत्ता ऊपर एक पत्ता नीचे रख के रात को गर्म पट्टी बांध के सो जाते हैं और सुबह खोल देते हैं, तो मैं कहूँगा कि पेन उनका इतनी जल्दी से शांत हो जाएगा और वो खुद कहेंगे कि नहीं जी बहुत इफेक्टिव हमें आराम मिला।
बल्कि इवन जो मेरे पेशेंट मेरे कहने से यूज़ कर भी रहे हैं तो वो खुद कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हमारी जो सोजिश थी गोड्डों में बहुत ज़्यादा, जो डबल हो गए थे हमारे गोड्डे, बहुत जल्दी से हमारे ठीक हो गए हैं। अब मैं बात करूँगा कामला के बारे में, यानी जॉन्डिस के बारे में। तो आपने क्या करना है, 10 से 15 पत्ते ले लेने हैं और साथ में पीपल के पत्ते ले लेने हैं। उन दोनों पत्तों को आपने क्या करना है, अगर आप 1 लीटर पानी के अंदर उबाल देते हैं, उबालने के बाद जब वो पानी आधा रह जाता है और उसको आप थोड़ा थोड़ा करके घूंट घूंट करके पी लेते हैं, तो आपको कामला रोग या जॉन्डिस बहुत अच्छा ठीक हो जाता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने इसका ये एक फल भी बताया था, इस फल की जो मिंगी होती है, यानी इसकी जो गिरी होती है, ये पका हुआ नहीं है, कच्चा है, लेकिन फिर भी मैं इसको अगर खोल के दिखाऊँ, ये देखिए, ये एक बार देखिए आप, ये देखिए, अगर हम इसको फल को खोल देते हैं तो ये देखिए इसमें अंदर ये इसकी मिंगी निकलती है, ये अंदर ये जो इसका अंदर का जो शेल है, ये वाइट वाइट जो दिख रहा है, इस मिंगी को क्या करना है दोस्तों, गाय का दूध ले लेना है। गाय के दूध के अंदर 1 किलो गाय के दूध के अंदर जैसे हम खीर बनाते हैं, इसको आप शुद्ध करके जैसे पानी से अच्छे से धो दें और मिंगी को उसमें डाल दें, और डालने के बाद आप इसको अगर कढ़ाई में खोए की तरह चलाते रहते हैं, चलाए जाते हैं, जैसे दूध को हम चलाते रहते हैं तो लास्ट में खोआ निकल जाता है, ऐसे ही जब इस खोए के साथ वो मिंगी मिक्स हो जाएगी, ये मिंगी यानी इसका जो एरंड का जो बीज है इसके अंदर, तो ये दोस्तों हमारे जो उदर रोग है उसके अंदर बहुत अच्छा लाभ देता है। इवन जिसको अपेंडिक्स का हो गया, जैसे कई बार आपने देखा हो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो जाती है, गुच्छा बन जाता है, एक हमारा कोलन जो है उसके अंदर गुच्छा बन जाता है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को बार बार रक्त आता है गुदा के अंदर, आम आती है गुदा के अंदर, अगर आप उसके अंदर ये पत्ते का जूस, जैसे मैंने बताया कि भाई गर्म पानी कर लें 1 लीटर, आधा जब वो रह जाए तो आप अगर इस पत्ते का जूस ले लेते हैं और इस मिंगी का जो मैंने बताया कि दूध के अंदर खोए की तरह अगर इसको निकाल लेते हैं और इसका खोआ बना लेते हैं, तो वो आपके पेट रोग अधिकार के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों मैं इसके अंदर और बताऊंगा, आपने क्या करना है दोस्तों, ये जो पत्ता है और इसी पत्ते से जो हम एक और काम कर सकते हैं, इसका तेल निकाल सकते हैं दोस्तों। तेल कैसे निकालना है, सरसों का तेल ले लें या आप तिल का तेल ले लें, उसके अंदर आप क्या करें, 50 पत्ते ले लें, 50 पत्तों को अच्छे से क्रश करके इसका जूस निकाल लें और उस तिल के तेल के अंदर उस जूस को मिक्स कर दें आप, और उसको कढ़ाई में चलाते रहें, तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा एक तेल तैयार हो जाएगा जिसको एरंड का तेल बोलते हैं। उस एरंड के तेल के अंदर दोस्तों, अगर आप उस तेल को, अगर किसी को बवासीर है, भगंदर है, फिशर है, अगर ऐसी बीमारी है, अगर उसके अंदर वो 5 ml यानी 1 चम्मच भर अगर रात को दूध के साथ ले लेता है, तो उससे क्या होगा कि भी आपको पाइल से रिलेटेड जो दिक्कत है, या आपको फिशर है, भगंदर है, इससे रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो शांत हो जाती हैं। दूसरा, जिन लोगों को योनि के अंदर मान लो कई बार विजाइनल ईचिंग होती है, औरतों में विजाइनल ईचिंग होती है या विजाइनल उनको इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, अगर वो इस तेल को जो मैंने बताया एरंड के जो तेल को अगर वो योनि के अंदर एक रुई के फोए के साथ रख लेते हैं, तो उससे योनि में जो दहा होती है या योनि के अंदर जो ईचिंग होती है वो बहुत अच्छे से शांत हो जाती है। जिन लोगों को जोड़ों से रिलेटेड दिक्कत है, अगर वो 5 ml एरंड का तेल का, जैसे मैंने अभी तेल बनाने का विधि मैंने बताई थी, अगर वो उस तेल को अपने जोड़ों के ऊपर मसाज कर लेता है गर्म करके, तो उसके जोड़ों में वेदना जो हो रही है, ESR जो बढ़ गया है, वो बहुत अच्छे से जल्दी शांत हो जाता है। अब जैसे मैं बात करूं इसकी जड़, जो इसकी जड़ है दोस्तों, उसको जब हम चूर्ण कर लेंगे और उसकी चूर्ण के साथ में, इसकी जड़ के चूर्ण के साथ में गुग्गल होती है दोस्तों, एक गुग्गल, शुद्ध गुग्गल प्लस में एरंड के मूल का चूर्ण, अगर हम बराबर मात्रा में अगर ले लेते हैं, तो हमारे को जितनी भी मतलब यौन रिलेटेड दिक्कतें हैं, जिसमें अंदर हमारे लिंग के ऊपर सोजिश आ जाती है कई बार, या लिंग के ऊपर कई बार आपने देखा हो लोगों को उत्तेजना में दिक्कत आती है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है ये। अगर उसकी 5 ग्राम भर चूर्ण रात्रि दूध के साथ अगर ले लेता है कोई, इस पत्ते का अगर आप 5-10 पत्ते ले लें, 5-10 पत्तों को आप क्रश कर लें अच्छे से, उसको मतलब नीचे तोड़ लें छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसको 1 लीटर भर पानी के अंदर आप उबालना रख दें, और उसको जब आधा रह जाए, तो मैं ये कहता हूँ इसको आप बार बार जब भी आपको लगे सिप सिप करके पानी पीते जाएं, तो आपकी चर्बी बहुत अच्छे से पिघल जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर क्या करना है, मैं अब आपको जॉइंट से रिलेटेड जो हमारे 3 मुख्य जो दिक्कतें होती हैं, जैसे एक होता है वात रक्त जिसको बोलते हैं गाउट के अंदर क्या करना है दोस्तों, जब अगर आप गाय के दूध में खीर बना लेते हैं, इसकी अच्छे से इसको कुंडी सोटे में कूट लें, कूटने के बाद इसको जैसे खीर के अंदर चावल डलता है, ऐसे ही दूध की जो खीर है उसके अंदर अगर आप इसको बना लेंगे खीर बना के, तो मैं कहूँगा कि वात रक्त के अंदर, और हमारा जो शियाटिका है, शियाटिका के अंदर इतना ज़बरदस्त काम करती है
कि जिनको गदरसी का रोग है या शाटिका है, जिनकी एक टांग से कमर से दर्द शुरू होकर नीचे पंजे में जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जिनको दोस्तों गठिया है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसके अंदर क्या करना है दोस्तों, आपने एरंड का जो पत्र है या पत्ता है, जैसे मैंने दिखाया था एरंड का पत्ता, इसका आपने चूर्ण कर लेना है और साथ में आपने इसके जो एरंड के पत्ते के साथ में आप गुग्गल ले लेते हैं और साथ में मैं बताऊंगा अश्वगंधा ले लें। इन तीनों चीज़ों को अगर आप बराबर मात्रा में लेकर इसका जो चूर्ण है, अगर आप 1 चम्मच भर रात को सोते हुए ले लेते हैं गर्म दूध के साथ, और उस दूध के अंदर एक काम और करें, आप 1 चुटकी हल्दी जरूर डालें, तो आपको अर्थराइटिस के अंदर बहुत अच्छा से इसका काम मतलब अच्छा रखता है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा वर्ण की। ऐसे जख्म हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा डायबिटिक फुट एक बीमारी होती है जिसके अंदर ऐसा जख्म हो जाता है जो ठीक ही नहीं होता, या जो मेरे बुजुर्ग ऐसे हैं जो बिल्कुल बिस्तर पे लग गए हैं, आपने देखा होगा उनके कुल्ले गल जाते हैं या उनके बिच्छे अल्सर बन जाते हैं। अगर आप उसके ऊपर वो एरंड का तेल अगर आप अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर जख्मों के ऊपर, तो आपको बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से आपको वो जख्म ठीक हो जाएंगे। भगंदर जिनको हो जाता है, एरंड का जो तेल है अगर उसका फोए में भर के, अगर उस भगंदर की जो वर्ण है यानी गुदा के पास में जो गांठ बन जाती है जिसमें से पस निकलती है, अगर वहाँ पे कोई रुई के साथ लगा लेता है तो उसके अंदर इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है कि भी वो वर्ण बहुत जल्दी भर जाएगा। अगर आप इसके पत्ते के ऊपर, मैं बताऊंगा चूना जो होता है, चूने के अंदर अगर इसके पत्ते को आप रगड़ लेते हैं और उसके ऊपर जो तिल हो जाते हैं लोगों को ज़्यादा, उस तिल के ऊपर अगर आप उस लेप को लगा लेते हैं, इसके पत्थर के चूने में रगड़ लें, रगड़ने के बाद जब आप तिल के ऊपर लगा लेते हैं तो तिल बहुत जल्दी गिर जाएगा। स्किन डिजीज के अंदर जो इसकी जड़ है दोस्तों, जो इसकी जड़ है, इस जड़ को आपने क्या करना है दोस्तों, निकाल लेना है। और इस जड़ को निकालने के बाद 20 ग्राम भर अगर जड़ हम 400 ml पानी के अंदर कूट के उसको पका लेते हैं, और पकाने के बाद वो 400 ml पानी जब 200 ml रह जाता है, उसको अगर हम बार बार उस चमड़ी के रोग को, जिसके आपने देखा होगा एक्जिमा हो जाता है, कईयों को सोराइसिस हो जाता है, उस बीमारी के अंदर अगर आप इसको दे देते हैं तो धीरे धीरे करके वो बीमारी हमारी कट जाती है। अगर इसके पत्तों को निचोड़ कर यानी क्रश करके छोटे छोटे टुकड़े करके, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लो, ये अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेते हैं, देखिए ऐसे टुकड़े मैंने कर लिए। इन टुकड़ों को दोस्तों अगर आप गर्म पानी के अंदर इसको अच्छे से इसका कलक बना लेते हैं यानी घोटा लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये पेस्ट बन जाएगा। और इस पेस्ट को दोस्तों अगर आप जिस पार्ट पे सोजिश आ रही है उस पर एक लेप के रूप में लगा लेते हैं और उसमें अगर शहद और मिक्स कर लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपका इतना इफेक्टिव आपकी मल्लम तैयार होगी कि आप किसी भी सोजिश पे लगा सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई पेन किलर जेल की ज़रूरत नहीं, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों ये लाभदायक जो पेड़ है, ये बहुत ही प्रकृति की हमारे को देन है, बहुत अच्छी। जैसा कि एक स्लोगन भी है, पेड़ लगाएं धरा बचाएं। और दोस्तों इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भी मोटिवेट हों कि इस पेड़ का हमारे को कितने अच्छे से फ़ायदे बताए हैं डॉक्टर साहब ने, तो वो भी इस पेड़ को लगाएं। जय आयुर्वेद, जय भारत।